ओम परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि क्षेत्र शरीर के साथ संबंध रखने से, उसकी तरफ दृष्टि रखने से यह पुरुष जन्म मरण में जाता है। तो अब प्रश्न होता है कि इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए उसको क्या करना चाहिए। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्य स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अर्थात समम सर्वेषु भूतेषु, परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में सम कहने का तात्पर्य है कि सभी प्राणी विषम हैं, अर्थात स्थावर जंगम हैं, सात्विक तामस राजस हैं, आकृति से छोटे बड़े लंबे चौड़े हैं, नाना वर्ण वाले हैं। इस प्रकार तरह तरह के जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों में परमात्मा समरूप से स्थित है। वे परमात्मा किसी में छोटे बड़े कम ज्यादा नहीं है। पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि तू संपूर्ण प्राणियों में क्षेत्रज्ञ मेरे को समझ। उसी बात को यहां कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में मैं परमात्मा समरूप से स्थित हूं। तिष्ठन्तः, संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय इन तीन अवस्थाओं में आते हैं। सर्ग, प्रलय, महासर्ग, महाप्रलय में जाते हैं। ऊंच नीच गतियों में, योनियों में जाते हैं। अर्थात सभी प्राणी किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहते, परंतु परमात्मा उस सब अस्थिर प्राणियों में नित्य निरंतर एक रूप से स्थित रहते हैं। परमेश्वरम, सभी प्राणी अपने को किसी न किसी का ईश्वर अर्थात मालिक मानते ही रहते हैं, परंतु परमात्मा उन सभी प्राणियों के तथा संपूर्ण जड़ चेतन संसार के परम ईश्वर हैं। विनश्यत स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। प्रत्येक क्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्विकार देखता है वही वास्तव में सही देखता है। तात्पर्य है कि जो परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने आप को देखता है उसका देखना सही नहीं है, किंतु जो सदा ज्यों का त्यों रहने वाले परमात्मा के साथ अपने आप को अभिन्न रूप से देखता है उसका देखना ही सही है। पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मेरे मत में ज्ञान है। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि जो नष्ट होने वाले प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और सम देखता है उसका देखना ज्ञान ही सही है। तात्पर्य है कि जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग में क्षेत्र में तो हरदम परिवर्तन होता है, पर क्षेत्रज्ञ ज्यों का त्यों ही रहता है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर परमात्मा सब अवस्थाओं में समान रूप से स्थित रहते हैं। पीछे के 26वें श्लोक में भगवान ने यह बताया कि जितने भी प्राणी पैदा होते हैं वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं, परंतु उन दोनों में क्षेत्र तो किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहता और क्षेत्रज्ञ एक क्षण भी नहीं बदलता। अतः क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र का जो निरंतर वियोग हो रहा है उसका अनुभव कर ले। इस श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि उत्पन्न और नष्ट होने वाले संपूर्ण विषम प्राणियों में जो परमात्मा नाश रहित और समान रूप से स्थित रहते हैं उनके साथ अपनी एकता का अनुभव कर ले। तो जैसे आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी काले काले बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी तरह तरह के शब्द होते हैं, गर्जना होती है, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज्यों का त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहता है। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता में कभी महासर्ग कभी महाप्रलय होता है,
कभी सर्ग और प्रलय होता है, कभी जन्म और मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूचाल आता है, कभी घमासान युद्ध होता है, परंतु सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी ही उथल पुथल हो जाए पर सत्ता ज्यों की त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहती है। यह निर्विकारता स्वाभाविक है, जबकि विकार संग कृत्रिम है, माना हुआ है। बद्ध हो या मुक्त, पापी हो या धर्मात्मा, यह निर्विकार सत्ता दोनों में समान रूप से स्थित है। जैसे गंगा जी निरंतर बढ़ती रहती हैं, पर जिसके ऊपर बहती हैं वह आधारशिला ज्यों की त्यों स्थिर रहती है। गंगा जी का जल कभी स्वच्छ होता है, कभी मटमैला होता है, कभी जल कम हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, तो कभी तपे पहाड़ पर वर्षा होने से गर्म जल हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी तेज प्रवाह के कारण जल आवाज करने लगता है, कभी शांत हो जाता है, परंतु आधारशिला ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कभी जल में मछलियां आ जाती हैं, कभी सांप आदि जंतु आ जाते हैं, कभी लकड़ी के सिलपट तैरते हुए आ जाते हैं, कभी पुण्य बहते हुए आ जाते हैं, पुष्प आ जाते हैं, कभी कूड़ा कचरा आ जाता है, कभी मैला आ जाता है, कभी गोबर आ जाता है, कभी कोई मुर्दा बहा हुआ चला आता है, कभी कोई जीवित व्यक्ति तैरता हुआ आ जाता है। ये सब तो आकर चले जाते हैं, पर आधारशिला ज्यों की त्यों अचल निर्विकार रहती है। ऐसे ही संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि निरंतर बह रही हैं, पर स्वयं चिन्मय सत्ता ज्यों का त्यों अचल रहता है। तो परिवर्तन और विनाश देश काल आदि में होता है, स्वयं में नहीं। तो यह पश्यति सपश्यति, ये पद 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में साधक के विषय में आए हैं और प्रस्तुत श्लोक में सिद्धि के विषय में आए हैं। इसी को आगे के श्लोक में व्यतिरेक रीति से कहा गया है कि जो आत्मा को कर्ता देखता है वह दुर्मति ठीक नहीं देखता, न सपश्यति दुर्मते। अर्थात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।